हेलो हाय गाइस, मैं आशुतोष अवस्थी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपने 1.1 एक्सरसाइज देख ली होगी। ये एक्सरसाइज 1.2 है एनसीईआरटी मैथ की, ठीक है। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स का था, इसीलिए मैंने कॉपी पर लिख लिया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। लिखा है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दोबारा पढ़िए, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो दो भागों में टूटते हैं। कौन कौन से? एक रेशनल, एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था? रियल नंबर दो भागों में टूटते हैं, एक रेशनल, एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर ही क्या रियल नंबर होते हैं? तो बताओ ट्रू। क्यों? इर्रेशनल सारे रियल नंबर ही तो होंगे, रेशनल हो प्लस इर्रेशनल ही तो रियल नंबर बनते हैं, इसलिए, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फ्रॉम रूट एम वेयर इज अ रेशनल नंबर। क्या कहने का मतलब है कि जितना भी पॉइंट होते हैं, जैसे रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे जो भी होते हैं, ठीक है। तो अगर रूट 1 और रूट 2 के बीच की बात कर लें तो रूट, फिर 0.01, फिर 0.001, ये सारे नंबर क्या तुम नंबर लाइन पे दिखा सकते हो? क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फिर इनके अंदर भी बहुत होते हैं, तो इसलिए फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं, मैंने बताया था कि रियल नंबर दो भागों से बना हुआ। कौन कौन से? रेशनल और इरेशनल। तो ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा कि जो इरेशनल और रेशनल नंबर ही मिलके आपका रियल नंबर बनने हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, ये पढ़िए आप। ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन आपने समझ गए होंगे। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले जो रूट 3 होते हैं, रूट 4 होते हैं, रूट 2 एंड रूट 3 होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जो रूट 4 होता है, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर होगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। जो रूट 4 से आप, जो रूट 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है, तो 2 रेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ऑल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। उसके एग्जाम्पल भी देना है। तो एग्जाम्पल में आप कौन कौन से दे सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल है। रूट 4 दे सकते हैं, रूट 9 दे सकते हैं, रूट 16 दे सकते हैं। ये सब रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्यों होते हैं? रूट 4 से 2 निकलेगा, रूट 9 से रूट 3 निकलेगा, रूट 16 से रूट 4 निकलेगा, 4 निकलेगा। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में समझा देता हूँ। रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो अगर आपको नंबर लाइन में रूट 5 दिखाना है तो सबसे पहले ये समझिए राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। आपको पता होता है ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और ये आपकी हाइट होती है, सॉरी, ये आपका हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइट प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब आप रूट 5 को नंबर लाइन में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक स्केल लेना है, आपको लाइन खींच लेना है, एक सीधी लाइन आपको खींच लेना है, जैसे कि मैं खींच रहा हूँ, ऐसे ही खींच लेना है, जैसे कि मैंने इतनी बड़ी खींच लिया, ठीक है। आपको 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट मानना है, जैसे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, 2-2 सेंटीमीटर को आपको गैप दे के एक एक यूनिट मानना है। ये आपको रियलाइज़ करना है, ठीक है। 2-2 सेंटीमीटर आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि बड़ा करना है, ठीक है। आप मान लीजिए 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए, जैसे कि आपको 0 ने लाइन खींच ली होगी, तो आपको क्या करना है, जो रूट 5 होता है वो 2 पर आपको आधे से ज़्यादा आपको एक बना लेनी है। फिर यहाँ से आपको एक आर्क यहाँ पे लगानी है। आपको बिल्कुल भी जो ये प्रकार है इसको चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। एक आर्क यहाँ पे लगानी होगी, एक आर्क आपको यहाँ लगानी होगी, और एक आर्क इसी से आपको यहाँ पे लगानी होगी। फिर आपको बिल्कुल सीधे खींच लेना है जहाँ पे ये आती है, ये देखिए, ये यहाँ पे 2 के आसपास आ गई, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ, जो ये है ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो 2 यूनिट है, और जो आप ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका रूट 5 है, ठीक है। आप कहेंगे रूट 5 कैसे हो गया? ये ना, जो ये आपका है ये 1 होगा, ठीक है। कैसे? देखिए, सबसे पहले समझिए, अब मैं बता देता हूँ। ये आपका बेस है, यहाँ पे आप रख लीजिए ए, ये रख लीजिए बी, ये रख लीजिए सी, ठीक है। अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो आपका हाइपोटेनस क्या है? ओ ए, मुझे ओ सी निकालना है, तो ओ सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है
ए बी का होल स्क्वायर प्लस सी बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ओ बी कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर किया आपने, 1 का स्क्वायर किया, तो ये 4 + 1 हो गया, ये आ गया 5। तो ओ सी कितना आया है, अब ओ सी बताइए कितना है, √5 आया है। तो ये देखिए √5 मैंने दिखा दिया। इसी तरह आप √2 को भी दिखा सकते हैं। बहुत लोग पूछेंगे ये 2 यूनिट है, मैं सेंटीमीटर नहीं लिखा, आपको 2-2 सेंटीमीटर का गैप देना है, जिसको आप 2 यूनिट कह सकते हो, इसको 1 यूनिट कहोगे, ठीक है। ये ऑलवेज 1 यूनिट ही रहेगी। जब आप √7 भी करेंगे या √5 करेंगे, √5 तो किया ही, √7 करेंगे या √11 करेंगे, तो ये हमेशा 1 यूनिट रहती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।